यही आ रहा देखे मैं तो नहीं हूँ ठीक है, लेकिन मैं जो सुन रही हूँ ना वाकई बहुत हैरानगी वाली बात है कि वहाँ पे बच्चों की क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैं तो सुन के हैरान। और हमारे अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं जो बिखरे बिखरे हुए लोग थे, आज एक साथ आपको दिख रहे हैं। कुछ इन सबको आप जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर हनी, मीना मलिक, अली शानूर, हनी साहब। जी। हनी का मतलब शहर, मीना का मतलब वो भी समझो जाम, आई थिंक सो। उनको बताने दो ना। ये थोड़ा सा। हाँ, यानी अगर पश्तो में लो तो उससे प्यार करने वाले को कहते हैं मीना, और अगर उर्दू में अगर इसके वो निकलते हैं मीनिंग तो वो भी जाम है। और वैसे हमारे मीना में भी जाते हैं यानी बहुत सारे मतलब निकलते हैं मीना के। अलीशा। अलीशा को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो आप कमेंट करें, हमें बताएं, हमें पता कराएं। आप कमेंट्स में बता दें। ये भी कितना सच्चा जवाब है, हमें पता ही नहीं है क्या है। और ना ही हमने कभी पूछा है कि अलीशा का आज मतलब क्या आज है। पहली दफा ख्याल आया कि यार अलीशा का मतलब क्या होगा, अलीशा का मतलब क्या है। तो गूगल करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी वुमेन विजिट इंडिया, माय फर्स्ट विजिट इन इंडिया। देखते हैं आज की वीडियो में। स्ट्रेट। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैर तफरी कराई। कि ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें कि ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत घूमकर गई एक पाकिस्तानी महिला है जो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तारीफ कर रही हैं, यहाँ पर जो लोग मिलजुल कर रहते हैं लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर? क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग। खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से गए, वो हमें कहते हैं? हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीज़े पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे, मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब तब हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चक्कर। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको। हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाकया बताए ना। वो हमसे खुश होते थे।
हमें देख के डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा। हाँ, सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है? ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, ये वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया है। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जरा नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे, और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। तो हम लाहौर में पहचाने जाते हैं अपनी बरादरी में खानपुरिया के नाम से जी। मट्टी आपकी भारत है? मेरे वालिद साहब भारत के हैं, मेरी पप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह भाई वगैरह क्या है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे ना होश था सही। मेरे ना वालिद साहब का ना वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था, बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था, मेरी फूफो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे के ना दादा अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को, खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी, मुझे इतना याद है, उनकी अपनी भैंसें थी। और जुल्म करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने कि ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैरो तफरी कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी, मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा, बल्कि लास्ट। जी जनाब। अच्छा, ये कुछ ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस हम सुन रहे थे कि जो या तो खुद हो के आए हैं इंडिया, या उनके रिलेटिव वहाँ रहते हैं। तो वो बता रहे हैं, जैसे मैंने तो काफ़ी वीडियोस में देखा है कि दिल्ली में 200 यूनिट अगर आपका बिल आता है, तो बिल आता तो ज़रूर है, उसके ऊपर सिफर लिखा हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने 200 यूनिट जलाने वाले को गरीब समझा हुआ है, यानी कि ये गरीब फैमिलियाँ हैं, इनका बिल माफ़ है। माइनस जैसे आप बता रहे हो 300 हो गया, 300 प्लस। अभी जो गुरदासपुर है वहाँ पे तो लेटेस्ट अपडेट है अभी की कि उन्होंने, मेरी तो रोज़ाना बात होती है इंडिया में, मेरे तो अपने रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बताया कि 500 यूनिट गुरदासपुर में फ्री है, और 40 किलो गंदम गवर्नमेंट खुद घर में देने आती है। क्या कर रहे हो? 40 घर में खुद घर में देने आती है। फैमिली वाइज देख के कितनी फैमिली है। आप ये सोचो, बोलते हैं हमारा कोई खर्चा नहीं है, इकॉनमी पैसा बोले सिर्फ हमारी बचत है, हम घूमते फिरते हैं और अपने कारोबार और बिजनेस में लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे यूँ समझ लो कि एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी गुजार है, और अच्छी तरीके से। हमें हमारे यहाँ 50-60 हज़ार वाला, 70 हज़ार वाला भी जिंदगी को रींग रहा है, हाँ, रींग रहा यानी है। यूँ समझ ले उसके।
अच्छा, मैंने एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत इस वक्त बहुत वायरल इशू चल रहा है, बिजली के बिल। बहुत ज़्यादा है, क्या बहुत कहना ज़्यादा है। चाहिए, और क्या क्या सुनने में आ रहा है बिजली के मेरे सुनने में यही आ रहा है, देखिए मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जो सुन रही हूँ ना, वाकई बहुत हैरानगी वाली बात है कि वहाँ पे बच्चों की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, मैं तो सुन के हैरान हूँ। और हमारे यहाँ बिजली का और हमारे यहाँ बिजली का, पानी का, पता नहीं क्या क्या इशू। एक खातून बता रही थी कि एक पंखा है, शायद एक बल्ब है, 4000 बिल आया। और वाकई अच्छा जो पिछले महीने और इससे भी पिछले महीने बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं। मैं समझ रही थी सिर्फ मेरे घर का इतना आया, जब मैंने बताया जो हमारे घर में आती है काम करने, वो उन्होंने कहा कि बाजी मेरे घर, जबकि उनके घर में क्या एक फ्रिज भी नहीं है, सही। एक फ़ैन है, एक सिंगल वॉशिंग मशीन है और आया? एक टीवी है। उसका बोले मामा मुश्किल से बोले 2000 3000, इस दफ़ा 8000 आया। अब बताएं, मतलब आप देखो ना 8 कि अगर 30,000 हमारा बिल बनता है तो उसमें से 7 से 8 हज़ार रुपये तो एक गवर्नमेंट टैक्स से सिर्फ। अभी जैसे यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे, तो यूनिट के हिसाब से तो इतना बिल नहीं है, यानी ये बता रहे हैं 30,000 अगर बिल है तो उसमें 8,000 टैक्स है। टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सिर्फ तो एक गरीब गवर्नमेंट टैक्स 8,000 है, फर्दर टैक्स, अच्छा यूनिफॉर्म चार्जेस, ये सारी यानी चीजें सब तो अलग है, आवामों से ही निकाल रहे हैं। ये सब तो अलग है। तो यानी वो टोटल लगा आप के लोग जब दिया इतना जाता है। कमा रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो? अगर सभी आवाम दे रही हैं तो फिर हम तो वैसे ही पीस रहे हैं। आवाम को सहूलतें भी नहीं है, कमा के भी दे रहे हैं, कमा के सहूलतें भी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी मैंने नोट किया है कि इंडिया में नोट किया है कि मतलब यूँ समझ लें कि अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उसके बदले में दे रही है। दे रही है, बिल्कुल। इंडिया देखिए, गवर्नमेंट अपने पास से अपने जेब से हाँ, कुछ वो नहीं दे जाया रही है। नहीं, वो क्या होता है मैनेज हो जाता है, बल्कि और ये लोग सहूलत में है। अगर हमारे यहाँ 30,000 रुपये बिल का 8,000 टैक्स है, उस टैक्स से लोगों को सड़कें बन रही हैं, लोगों को राशन हाँ। मिल रहा है, तो उसका वो किसी और सूरत में बदली होकर वापस बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, लेकिन बैलेंस ऐसा हो नहीं रहा है। है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उलट है इस चीज़ का, बिल्कुल वैसे नहीं है। और थोड़ा इंडिया सिस्टम में सही नहीं है ना, लोगों को ये नजर आ रहा है कि हाँ। हमसे ले रहे हैं लेकिन हमारी फेवर में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट के ऊपर ये बात जाती है। देखो, जो कोई बिल नहीं भरता है, आप ये देखो कि कितने हमारे यहाँ पे ऐसी सोसाइटियाँ हैं जो बिल नहीं देती, जिनका नाम भी लिया जाता है, जो बड़े बड़े हमारे हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल हर चीज़ फ्री है, उनके यूनिट्स भी फ्री होते हैं, उनका सब कुछ फ्री होता है। तो यार हम जैसे लोगों से ही पैसे निकलवाने से बस। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अफसोस होता है और बड़ी खुशी भी होती है कि इंडिया में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हैं। अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि इंडियंस ज़िंदगी को जीते हैं जीते हैं और हम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अरे गुजार रहे हैं वक्त। हाँ। एक बस मुश्किल वक्त टाइम को धक्का मारो। नहीं, एक मुश्किल टाइम होता है, बस हाँ। गुजारना है, और एक अच्छा टाइम होता है, इंसान जीता है। तो मुझे लगता है वो लोग जी रहे हैं। जी रहे। वो अब लोग देखो ना, जी रहे। रमजान का उन्होंने बताया था, याद है तुम्हें? उन्होंने जब मेरी बात हुई थी, बोलता है कि यहाँ पे सब 25% मतलब कमी मिल हो रहा है। जाती है सारी। आप बोलोगे ऑफर इतना लगती मिल रहा है है, लेकिन रमज़ान में हमारे यहाँ महंगाई हो जाएगी तो वहाँ सस्ता ही होगा। वहाँ डबल सस्ताई हो जाती है। 25% आपको समझो 100 में से 75% माइनस करके आपको 25% चीज़ें मिलती है वहाँ पे। तो हर चीज़ है। बहुत ही मतलब अच्छी खुशी हुई वीडियो देख के। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।